हाँ, तो कैसे हो भाइयों? तो दोस्तों, जो मूवी आज हम एक्सप्लेन करने वाली है वो एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में एक लड़की को देखेंगे जिसको बचपन में किडनैप कर लिया जाता है। वो किडनैपर इस लड़की के साथ बहुत जबरदस्ती करता है और बहुत बुरा बर्ताव करता है और लड़की धीरे धीरे बड़ी होती है और साथ साथ उस आदमी का अत्याचारी बढ़ता जाता है और वो किडनैपर इस लड़की के साथ बहुत जबरदस्ती भी करता है और बेचारी लड़की अपनी जान की वजह से उस आदमी को नहीं रोकती है और अपने ऊपर हुए जुल्मों को सहती रहती है। और इस तरह क्या होता है हम आगे मूवी में देखेंगे। तो मूवी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लो एंड सब्सक्राइब पर बेल आइकन प्रेस कर लो। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत हम छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में स्कूल में जा रही होती है क्योंकि सुबह उसकी माँ ने किसी बात को लेकर उसको थप्पड़ मारा था। तो तभी वहाँ पर अचानक से एक आदमी आ जाता है और उस लड़की को वहीं पर किडनैप कर लेता है। फिर वो आदमी उस लड़की को तहखाने में लेके जाता है और वो आदमी उसको वहाँ पर बंद कर देता है और उस लड़की को तहखाने बंद कर खुद बाहर आ जाता है और उस लड़की के दरवाजे को बंद करने के लिए एक स्पेशल कैबिनेट का प्रयोग करता है। फिर इधर जब वो लड़की उठती है तो बहुत घबराई उठती है। उस मासूम सी लड़की को ये उम्मीद भी नहीं थी कि वो तहखाने बंद हो जाएगी, वो भी पूरे 3096 दिनों के लिए। फिर लड़की बाहर जाने के लिए दरवाजा खटखटाती है लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं देता। फिर कुछ देर बाद वो आदमी एक गद्दा लेके आता है। इसके बाद लड़का उसको खाने के लिए खाना देता है और पानी देता है लेकिन लड़की काफी डरी हुई थी। फिर वो आदमी बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और इस आदमी ने अभी तक पैसे के लिए किसी के पास कॉल नहीं किया है कि मैंने इस लड़की को किडनैप कर रखा है। फिर ये आदमी लड़की को सोने से पहले उसको एक कहानी सुनाता है। फिर वो मासूम लड़की सोचती है कि अच्छा आदमी है, इसलिए जब वो आदमी जाने लग जाता है तो लड़की उसको गुड नाइट बोलती है। फिर वो आदमी धीरे से उस लड़की के पास आता है, उसके बालों को चूमता है और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। ये आदमी काफी शांत होता है और ये पूरे घर में अकेला रहता है और उसकी माँ से मिलने के लिए कभी कभी आती है और उसका घर काफी बड़ा होता है। लेकिन ये आदमी दिखाव करने में बहुत माहिर है। जब एक दिन वो अपनी माँ के साथ टीवी देख रहा था तो तभी उस लड़की छोटी सी बच्ची की लापता की न्यूज सामने टीवी पर आती है और वो आदमी अपनी माँ से बोलता है जिस आदमी ने भी इस लड़की को किडनैप किया होगा वो अच्छा आदमी नहीं है। फिर एक दिन जब जांच के लिए उसके पास पुलिस आती है तो उसने बिल्कुल ईमानदार आदमी की तरह पुलिस वालों के साथ कोऑपरेट करा। फिर पुलिस उसके घर में जांच करती है लेकिन ये आदमी अपनी मासूमियत दिखाकर पुलिस वालों को गुमराह कर देता है। फिर समय बीतता है और उसी के साथ लड़की को अपनी माँ की याद आती है। फिर वो लड़की उस आदमी को लेटर देती है कि ये लेटर मेरी मोम को दे दो और वो आदमी के सामने से बहुत अच्छा बनता है। लेकिन वो आदमी जब बाहर आया तो उसने उस लेटर को पाड़ दिया और वो आदमी उस लड़की को बोलता है कि तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं है। और अब वो आदमी अपना असली चेहरा दिखाता है जो कि बहुत खतरनाक था और वो आदमी उस लड़की को टॉर्चर करता है। फिर धीरे धीरे उस बच्चे को एहसास हो जाता है कि उसको किडनैप कर रखा है और अब उसको 183 दिन यहाँ पर हो चुके हैं और वो धूप के बिना एक अंधेरे तक खाने में रहती है और अपने टाइम वो स्पेंड करने के लड़की काफी काम करती है, काफी बुक्स पढ़ती है और वो लड़की कपड़ों को स्टूडेंट की तरह बैठा देती है और उनको पढ़ाती है और वो दियोर और पेंटिंग बनाने लग जाती है और वो अचानक से कुछ सोचती है और अपनी बाहों में टूथपेस्ट को खाना लगा देती है और उसका बहाना ये ताकि उसको चोट लग गई है और ये आदमी उसको अस्पताल ले जाए। लेकिन उसका झूठ आसानी से पकड़ लिया जाता है और इस बात के लिए उस लड़की को सजा मिलती है और वो आदमी उसको भूखा रखने के लिए फैसला करता है और वो लड़की उससे भीख मांगती है कि मैं 4 दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। लेकिन वो आदमी कोई भी रिएक्शन नहीं देता और अब धीरे धीरे 4 साल बीत जाते हैं और अब वो लड़की बड़ी हो चुकी है और अब उसमें लड़के वाले गुण आ चुके हैं। अब ये लड़की पहली बार था जब उसको पीरियड आए लेकिन वो आदमी इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसको इसके बारे में पता ही नहीं था कि इसे कैसा संभालना है। उस आदमी को समझ में नहीं आता कि ये कैसे क्या है और क्या करना है, इसलिए आदमी इसकी बात को मान लेता है। और 4 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब वो लड़की को रिहाई मिली है और लड़की इस जेल से बाहर आती है और ये लड़की 4 साल बाद सूरज की गर्मी को एहसास करती है और वो 4 साल में पहली बार नहा रही है। लड़की को इस बात की उम्मीद नहीं थी लेकिन वो पहली बार नहा सकती है लेकिन इसके बाद लड़की को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। फिर उस आदमी की माँ को सुनहरा बाल मिलता है उस लड़के के पास से। फिर उसकी माँ को लगता है कि इस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ लग रखा है इस घर के अंदर और वो आदमी काफी शर्मीला होता है इसलिए उस बात से गुस्सा हो जाता है, इसलिए उस लड़की के बाल को कटवा देता है और लड़की इस आदमी का विरोध भी नहीं कर सकती थी क्योंकि लड़की को इसकी बात मानने की आदत हो गई है। वो इसकी बात मानती तो तभी वो खाना खा सकती थी और वो ऐसा करके जिंदा रह सकती है। फिर कुछ दिनों बाद क्रिसमस का त्योहार आ जाता है। फिर वो आदमी उस लड़की को गिफ्ट में म्यूजिक प्लेयर देता है। फिर वो लड़की काफी खुश होती है और उस आदमी गले लग जाती है और धीरे धीरे काफी क्लोज आ जाते हैं। लेकिन अब भी इनका रिश्ता मालिक और गुलाम जैसा ही है। फिर धीरे धीरे वो लड़की से काम में मदद करने लग जाती है और लड़की ने सभी काम किए जो उसके मालिक ने उसको ऑर्डर दिया। वो आदमी के साथ काफी गलत करता है लेकिन उस लड़की ने कभी उसका विरोध नहीं किया। लड़की को छोटी छोटी बातों धमकाया जाता था और अब वो लड़की बाहरी दुनिया देखना चाहती है और वो इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन उस आदमी को एहसास होता है कि उसने अपने पैरे को ढीला कर दिया है। फिर वो अपने पैरे को सख्त करता है, इसके लिए वो लड़की को मारता है और उसके ऊपर तरह तरह से अत्याचार करता है लेकिन वो लड़की अभी तक हार नहीं मानती और अब उसे कैद का 2029वां दिन आ चुका है और अब वो आदमी अपने नियम को तोड़ते हुए उस लड़की को सुपरमार्केट में ले जाता है और वो लड़की बाहर आते रंगीन दुनिया को देखती है और वो हंसते हुए लोगों को देख के सोचती है कि मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। फिर जब सुपरमार्केट में उस लड़की के पास वो आदमी नहीं होता है तो वो लड़की बिल्कुल घबरा जाती है क्योंकि ये लड़की का बाहर सबसे अच्छा मौका था लेकिन वो डर के कारण ऐसा नहीं कर पाती
और वो लोगों से मदद मांगना बिल्कुल भूल चुकी है। और जब तक वो आदमी उसके पास नहीं आता वो लड़की कुछ भी नहीं बोल पाती और वो यहाँ से भागने की हिम्मत बिल्कुल खो चुकी है क्योंकि उसका भूखे तड़ने का डर है। फिर इसके बाद वो खुद को मारने के लिए सोचती है कि मैं खुद को मार लूंगी। फिर पूरा घर एक धुएं से भर जाता है, लेकिन वो इस काम में सक्सेस नहीं होती, वो मर नहीं पाती क्योंकि वो आदमी उसको पकड़ लेता है और वो आदमी उसको बहुत पीटता है। और अब कैद का 2047वां दिन आ चुका है। फिर वो आदमी उस लड़की को खेलने के लिए बाहर लेके जाता है। फिर वो लड़की जब वॉशरूम करने के लिए जाती है, फिर वो हिम्मत जुटा कर लड़की से बात करने की कोशिश करती है। फिर वो स्ट्रेंजर से मदद मांगने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन दूसरी लड़की उसकी बात से बिल्कुल समझ में नहीं आती। वो लड़की समझ नहीं पाती क्या कहना क्या चाहती है। फिर वो लड़की वहां से चली जाती है। फिर इसके बारे में उस आदमी को पता लग जाता है कि इसने वॉशरूम के बहाने से क्या किया था। फिर इसके बाद वो आदमी उसको घर पे ले गया था, उसको बहुत पीटता है। फिर वो लड़की मन में ठान लेती है कि उसको घर से निकल के बिल्कुल कैसे न कैसे करके भागना है। फिर उसकी कैद का आज 3096वां दिन हो चुका है और आज ये लड़की 18वां जन्मदिन होता है और अब वो आदमी इसके साथ कंफर्टेबल हो चुका है और हमेशा की तरह वो लड़की उसके कार धोने में मदद करती है। फिर उसको दिखाई देता है बड़ा सा दरवाजा जो अक्सर बंद रहता था वो आज खुला हुआ है। फिर वो लड़की उस आदमी की तरफ देखती है, उस आदमी के पास एक इम्पोर्टेंट कॉल आती है और यहाँ पर वो आदमी इस लड़की को बिल्कुल अनदेखा कर देता है और शायद यही मौका है कि भगवान ने इसको मांगने का मौका दिया है। और वो लड़की खड़े होकर दरवाजे घूर रही है और उसका दिल काफी तेजी से धड़क रहा है और वो टाइम वेस्ट नहीं करती और सीधा वो दरवाजे से बाहर आ जाती है और वहां से आजाद हो जाती है। और जितनी जल्दी वो वहां से भाग गई और अब वो पहले इतना वो लड़की नहीं है जो डरी हुई थी और वो अपनी जान लगाकर पूरी तेजी से दौड़ती है और वो बहुत दिनों से भागने की कोशिश कर रही थी और अंत में उसने अपनी किस्मत को जगा लिया और वहां से भाग गई। फिर वो लड़की एक महिला से मदद मांगती है। फिर इसके बाद वहां पर पुलिस आती है। फिर आखिरकार वो लड़की अपने माता पिता से मिल जाती है और अब वो अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने वाली है। और अब वो आदमी जानता था कि सब कुछ खुल चुका है और उसका राज सभी के सामने आ चुका है। फिर वो एक रेल पटरी के पास जाता है और वहां अपनी जान देने की कोशिश करता है। और ये मूवी जो है वो एक सच्ची घटना के ऊपर है कि कैसे इस लड़की ने दर्दनाक जिंदगी जी होगी, 5 साल की उम्र से कैद खाने में रही होगी, अपनी आधी जिंदगी कैद खाने में इन्हें बिता दी। तो मैं इससे ये सीख मिलती है कि मैं अपने कभी भी हारना नहीं चाहिए आखिरी दम तक। तो अगर आपको ये मूवी थोड़ी सी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।